वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, मुझे देखते ही बाबा ने कहा, यह मेरी गोपी बच्ची है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी हंसा माता राजानी अपना अलौकिक अनुभव सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी हंसा माता राजानी, आपने सन 1961 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। आप मुंबई में रहती है। आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान, योग और मर्यादाओं का नियमित रूप से अनुसरण करती है। आपने योग में बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। प्राणदाता, जीवनदाता कहकर भक्त परमात्मा को महिमा करते हैं। कहते हैं माना परमात्मा ने प्रैक्टिकल में ऐसा किया होगा। निराकार अशरीरी ज्योतिर्बिंदु परमात्मा ने संदेशी द्वारा संदेश भेजकर मरणासन्न स्थिति पर सन्नद्ध अर्थात कटिबद्ध अनेक माताओं को प्राणदान, जीवनदान दिया है। उन्हीं माताओं में से एक माता ब्रह्मा कुमारी हंसा माता राजानी अपना अलौकिक अनुभव सुना रही है। हमारे घर में श्रीनाथ जी की भक्ति होती थी और देवताओं को हम नहीं मानते थे। हम वल्लभाचार्य पंथ के थे, इसलिए एक ठाकुर जी अर्थात श्री कृष्ण की ही भक्ति करते थे। ज्ञान मिलने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि मैं ही ठाकुर जी की सच्ची गोपी हूँ। भक्ति करते समय कभी कभी मन में प्रश्न उठता था कि क्या ठाकुर जी मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि मेरी लौकिक दादी मुझे सुनाया करती थी कि अनेक जन्मों के अंत में ठाकुर जी आकर मिलेंगी, लेकिन अंत कब होगा यह उसको भी पता नहीं था और मुझे भी पता नहीं था। जैसे ही मैंने बाबा को देखा वैसे ही वे मेरी नज़रों से गुम हो गए। एक दिन मेरी सास की सहेली घर पर आई। मेरी सास ने उससे कहा कि आप मंदिर जाते समय मेरी बहू को भी ले जाया करो। उसने कहा, ज़रूर ले जाऊंगी। एक हफ्ते के बाद वह माता आई और मुझसे बोली, ठाकुर जी से मिलना है? मैंने कहा, हाँ मिलना है। उसने कहा, चलो मेरे साथ, आज तुमको ठाकुर जी से मिलाऊंगी, लेकिन किसी से कहना नहीं। मैंने कहा, अपने पति से ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मेरी दादी ने कहा था कि कोई भी बात हो पति को ज़रूर सुनाना। माता ने कहा कि उनको बताना कि लक्ष्मी बहन का गुरु आया है, मैं उनके साथ जा रही हूँ। मैंने पति से ऐसे ही कहा। चलते चलते रास्ते में लक्ष्मी बहन ने बताया कि उनके गुरु में भगवान आता है और उनका गुरु ही श्री कृष्ण है, ठाकुर जी है। ऐसे सुनाते सुनाते वह मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर ले गई। जब हम आश्रम पर पहुँचे तो देखा वहाँ एक सफ़ेद वस्त्रधारी बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। जैसे ही मैंने उनको देखा वैसे ही मेरी नज़रों से वे गुम हो गए और वहाँ ठाकुर जी आकर खड़े हो गए, जिनकी मैं पूजा करती थी। ठाकुर जी को देख मैं बहुत खुश हो गई, उनको देखने में ही तल्लीन हो गई। उस माता ने मेरा हाथ हिलाया और कहा, देखो ये ब्रह्मा बाबा है। फिर तुरंत बाबा सम्मुख आ गए। माता ने बाबा से कहा, बाबा यह मेरी सहेली की बहू है। बाबा ने मुझे देखते हुए कहा कि यह तो मेरी गोपी बच्ची है। बाबा के ये महावाक्य सुनते ही मुझे खुशी का पारा चढ़ गया और अंदर ही अंदर मन आनंद से नाच उठा कि ये ही मेरे ठाकुर जी हैं, यही मेरे दिल की बात जानते हैं। यह बात किसी को पता नहीं थी कि मैं अपने आप को गोपी समझती हूँ। बाबा ने कहा कि यह मेरी गोपी बच्ची है, तो मेरा दृढ़ निश्चय हो गया कि इसी बाबा में भगवान का अवतरण हुआ है। मेरा निश्चय इतना पक्का रहा कि उस दिन से लेकर आज तक कितनी भी परीक्षाएं आई, लेकिन मैं कभी हिली नहीं। पति ने कहा, आज फैसला हो जाए। मैं समझती हूँ कि बाबा का बनना माना पेपर आना शुरू होना। घर में रोज़ झगड़ा होने लगा, पति नाराज़ रहने लगे। एक दिन तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और पति ने गुस्से में आकर कहा कि आज तुम अपना फैसला कर लो कि घर में तुमको रहना है या नहीं। दिन में 3 बजे सेंटर पर गई और दादी प्रकाशमणि जी के सामने बहुत दुखी होकर सुनाया कि पति ऐसा कह रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। दादी ने समझाया कि अरे तुमको घर में रहकर दुनिया के सामने आदर्श बनकर दिखाना है। अभी बाबा आते ही होंगे, उनसे मिलो। थोड़ी देर के बाद बाबा आए। मैं बाबा के सामने भी खूब रोई। बाबा ने बड़े प्यार से माथे पर हाथ फेरा और कहा, बच्ची तुम शक्ति हो। फिर पूछा कि तुम कहाँ की शक्ति हो।
गृहस्थी रूपी मैदान में रहने वाली शक्ति हो या मैदान छोड़कर भागने वाली शक्ति हो या संग्राम में विजयी बनने वाली शक्ति हो, बाप तो तुमको शेर पर देख रहा है, दुनिया के सामने तुम्हें सैंपल बनाना चाहता है। बाबा की इन बातों को सुनते ही मुझे अंदर अनुभव होने लगा कि बाबा मुझे शेरनी शक्ति के रूप में देख रहा है, मेरे ऊपर दुआएं बरसा रहा है और शक्तिशाली प्यार भरी दृष्टि दे रहा है। ऐसा भी महसूस हो रहा था कि मुझ में बाबा से आध्यात्मिक शक्ति का संचार हो रहा है। फिर बाबा ने कहा, बच्ची नुमाशाम हो गई है, अब घर जाओ। दादी जी से कहा, इसको टोली खिलाओ। फिर बाबा वहाँ से चले गए। दादी जी ने टोली खिलाई और कहा कि अब घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं घर गई और यथावत घर में कामकाज करने लगी। रात 9 बजे पति आए। वे सामान्य हो चुके थे। वे भी यथावत व्यवहार करने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। 1 हफ्ते के बाद मैं बाबा से फिर मिली। बाबा से कहा, बाबा पति भी ज्ञान में चले तो मेरा विघ्न टल जाएगा। बाबा ने उत्तर दिया, बच्ची चिंता नहीं करो, वह सहयोगी ज़रूर बन जाएगा। बाबा ने मुझे पुनर्जन्म दिया। एक बार शरीर ने भी मेरा पेपर लिया। मेरे पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ। उस समय डॉक्टर ने बोला कि यहाँ कुछ घंटे ही जिंदा रह सकेगी, इसलिए जिनको बुलाना हो बुला लीजिए। पेट फूल गया था, नाड़ी चलनी बंद हो गई थी। मेरी लड़की शील दादी के पास गई और कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि मम्मी कुछ घंटे की मेहमान है। शील दादी वतन में गई बाबा के पास और बाबा को समाचार दिया। बाबा ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तुम अमृत का पानी, भोग, एक नेपाली शाल और एक नैपकिन लेकर जाओ। अमृत के पानी से मुंह धोकर थोड़ा भोग मुंह में डालना। बाद में अमृत का पानी पिलाकर नैपकिन से मुंह ढक देना। साथ में नेपाली शाल सारे शरीर पर ओढ़ा देना। शील दादी और बड़ी दीदी अर्थात मनमोहिनी जी हॉस्पिटल आई। उस समय मैं बेहोश पड़ी थी, ट्रिप चढ़ी हुई थी। बाबा ने जैसे कहा था उन्होंने वैसा ही किया। फिर दोनों ने कुछ समय तक मुझे दृष्टि दी और जाते समय शील दादी ने मेरी बच्ची से कहा कि तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी, यह बाबा ने कहा है। ये सारी बातें मुझे बाद में सुनाई गई। उसके 2 घंटे बाद सब कुछ सामान्य होता गया। पल्स भी सामान्य रूप से चलने लगी। लगभग 3 घंटे के बाद मुझे होश आया। यह बाबा का ही चमत्कार था जो मुझे नया जीवन मिला। एक बार बचपन में मेरी लौकिक दादी मुझे अपने गुरु के पास ले गई थी। गुरुजी ने कहा था कि इस बच्ची की उम्र ज़्यादा नहीं है और इसको दुनियावी बातों में रुचि नहीं है, इसलिए मेरी दादी ने मेरी शादी जल्दी करवा दी। उसी ने ही मेरी पालना की थी, क्योंकि लौकिक माँ ने बचपन में ही शरीर छोड़ दिया था। माताजी से प्रश्न पूछा, आपको बाबा से कौन सा संबंध प्रिय है और क्यों? उत्तर में कहा, माँ का संबंध। बाबा ने भी मुझे माँ की पालना बहुत दी। बच्चियों को माँ का सहारा बहुत होता है। उनकी हर व्यक्तिगत समस्या का ज़्यादातर समाधान माँ ही करती है। मैं अपनी हर समस्या बाबा को सुनाती थी और बाबा उसका निवारण दे देता था। मुझे कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं कि बाबा मेरे सामने साकार रूप में खड़े होते हैं और ऐसे ऐसे करने के लिए राय देते हैं। ऐसे तो बाबा ने मुझे सर्व संबंधों का अनुभव कराया है, लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रिय माँ का संबंध है। भारत में खास माताओं को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है। बाप इनमें अर्थात ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। शिव भगवान वाच्य। आगे हम पढ़ेंगे, माताजी गाया करती है, बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शांति देवी माता अपने अलौकिक जीवन की कहानी अपने शब्दों में आपके सम्मुख रख रही है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।